नमस्कार दोस्तों, तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो, आपने अक्सर देखा होगा जो जलीय निकाय हैं। जलीय निकाय मतलब वाटर बॉडीज़, ठीक है। जलीय निकाय मतलब नदियाँ, तालाब, झील, आर्द्र भूमियाँ या समुद्र। इसके किनारे या इसके आसपास आपने देखा होगा बहुत सारे सजीव की प्रजातियां पाई जाती है, बहुत सारे जीव पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है जलीय निकाय के आसपास। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे रीजन पूछा है, ऐसा क्यों होता है जलीय निकाय के आसपास बहुत सारे जीव जंतुएं पाई जाती हैं। ये जो प्रश्न हमारा पार्ट 1 है, जल जीवन आधार, कक्षा 5 की ईवीएस जो सब्जेक्ट है हमारा अद्भुत संसार का। तो देखो, कोई भी सजीव जो हमारा जीव है उसको रहने के लिए क्या चाहिए? उसको रहने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो जल चाहिए। जल के अलावा क्या चाहिए? उसको खाना चाहिए, ठीक है। खाना के अलावा क्या चाहिए? उसको आवास चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए? अच्छी जलवायु चाहिए, ठीक है। अच्छी जलवायु चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा भी जलवायु नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसे अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए सजीव को, तभी पाए जाएंगे। अब देखिए, जहाँ पे जल होता है, मान लो तालाब हो गया, ठीक है। तो तालाब के आसपास क्या देखने को मिलेंगे? हमें जल भी मिलेगा तालाब से, और जहाँ जल होंगे वहाँ पे छोटे मोटे घास भी होंगे, सॉइल भी अच्छा होगा, बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्लांट्स होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, वहाँ पे पक्षियाँ भी आएंगे, तो खाना भी ढेर सारा मिलेगा, ठीक है। तो जल भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। और आवास, जहाँ पे जल और खाना है वहाँ पे आवास भी रहेंगे, ठीक है। अच्छी सॉइल होंगे, पेड़ पौधे में जो हमारा चिड़िया लोग रहेंगे, तालाब में कीड़े मकोड़े रहेंगे, सॉइल में रहेंगे, ठीक है। जल में हमारा फिश रहेंगे, तो आवास भी वहाँ पे अच्छा खासा होगा। अनुकूल जलवायु भी होगा, क्योंकि जहाँ पे जल होता है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। जल जो क्या है, वहाँ की जो वातावरण है उसको कंट्रोल करता है, तो अनुकूल हमारा जलवायु मिलेगा। तो इसीलिए जल निकाय के आसपास बहुत सारे सजीव की प्रजातियां पाई जाती है, बहुत सारे जीव पाई जाती है, क्योंकि उनको सब कुछ वहाँ पे मिलता है। इस पाठ में कुछ यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं जो हमारा जल निकाय के आसपास पाए जाते हैं, जैसे ब्याद, पतंग हो गया, ड्रैगन फ्लाई जिसको बोलते हैं। ये क्या है? तेज़ी से उड़ती है, जल के निकट अंडे देती है, ठीक है। तो जल के निकट ही अंडे देती है और मच्छरों को खाती है। तो ड्रैगन फ्लाई हमारा जल निकाय के आसपास पाया जाता है। जलीय बिच्छू भी हमारा जल निकाय के पास पाया जाता है। ये क्या होता है? देखो, चिमटे पैर इनके होते हैं, जल के अंदर ये रहता है और पुच्छ नलिका द्वारा श्वास लेते हैं। फिर बगुला आप देखोगे, बगुला लंबे समय तक आपको तालाब में बैठा हुआ दिखेगा और झट से मछली पकड़ता है। फिर मीठे पानी वाला कछुआ भी मिलेगा, टर्टल मिलेगा, इसका कवच जो है वो नरम होता है। फिर जलीय सर्प देखने को मिलेगी। फिर नरकुल, यहाँ पे जो प्लांट है वो देखने को मिलेंगे। कमल, कुमुद का जो फूल है वो देखने को मिलेगा। जल कुंभी आपको बहुत सारे देखने को मिलते होंगे। तो सारे ये बहुत सारी जो सजीव प्रजातियां हैं वो जल निकाय के आसपास ही रहती है। इवन मनुष्य की जो सिविलाइजेशन है, चाहे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया या हड़प्पा की सिविलाइजेशन हो गया, चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया, सब जल निकाय के आसपास ही ग्रो की थी। तो कारण आपको पता चल गया होगा कि जल निकाय के आसपास क्यों हमारे सजीव प्रजातियां पाई जाती है। क्योंकि जल की उपलब्धता होती है, भोजन भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, उपयुक्त आवास होता है, पौधों की जल निकाय के आसपास वृद्धि अच्छी होती है, अनुकूल हमारा जलवायु या वातावरण पाया जाता है। तो इन कारणों के वजह से जल निकाय के आसपास सजीव प्रजातियां ज़्यादा पाई जाती हैं। यह है दोस्तों आज का वीडियो डिस्कशन।
कुछ पॉइंट यदि छूट गए होंगे तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।